और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत वेद के 35 मोस्ट क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वासनी प्रतिशाख्यम क्या संहिताया संबंधम। जो वासनी प्रतिशाख्य है वो किस संहिता से जुड़ा है, तो वो है वासनी संहिता से। प्रश्न नंबर 2 है, पुरुरवा उर्वशी आख्यान संबंध ब्राह्मण ग्रंथ का। पुरुरवा उर्वशी आख्यान से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 3 है, यजुर्वेद से प्रमुख विषय का। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है, तो वो है कर्म। प्रश्न नंबर 4 है, यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ का। यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है, तो उसका है भारद्वाज शिक्षा। प्रश्न नंबर 5, ईशेत्वर्जित्वा इति कस्य वेदस्य युक्ति। ईशेत्वर्जित्वा जो ये युक्ति है ये किस वेद की है, तो ये है यजुर्वेद की। प्रश्न नंबर 6, स्वामी दयानंद कस्य वेदस्य भाष्यकर्ता अस्ति। जो स्वामी दयानंद जी है वो किस वेद के भाष्यकर्ता है, तो वो है यजुर्वेद के। प्रश्न नंबर 8, देवेषु भूयिष्ठे स्तुते स्तुतो क। देवों में जो बहुत ज़्यादा स्तुति किए जाने वाला देवता है वो कौन सा है, वो है इंद्र। प्रश्न नंबर 9, यजुर्वेदीय श्रोतसूत्राणि कानि। यजुर्वेद के श्रोतसूत्र वो कौन कौन से, तो वो है कंठ श्रोतसूत्रम, भारद्वाज श्रोतसूत्रम, वादुल श्रोतसूत्रम। तो यजुर्वेद के 3 श्रोतसूत्र है, कंठ श्रोतसूत्रम, भारद्वाज श्रोतसूत्रम, वादुल श्रोतसूत्रम। प्रश्न नंबर 10, यजुर्वेदीय सूत्र ग्रंथ के। तो यजुर्वेद के जो सूत्र ग्रंथ है वो कौन से है, तो वो है वराह सूत्रम, मानव सूत्रम, मैत्रेय सूत्रम। ठीक है, 3 है, वराह सूत्रम, मानव सूत्रम, मैत्रेयी सूत्रम। प्रश्न नंबर 11 है, कोष्टकी सूत्रस्य नामानि अस्ति। ठीक है, यहाँ थोड़ा मीठा है। तो कोष्टकी सूत्र का अन्य नाम कौन सा है, तो कोष्टकी सूत्र का नाम है शाखायन सूत्र। ठीक है, ये इसके नामांतरम अस्ति ये होना चाहिए, क्योंकि 2 नाम है ना इसके, एक शाखा है। प्रश्न 12, शाखायन सूत्र से नामांतरम अस्ति। जो शाखायन सूत्र है उसका नामांतर क्या है, वो है कोष्टकी सूत्रम। तो वही प्रश्न आ गया उल्ट फेर होकर, कहीं पूछा जा रहा कोष्टकी का दूसरा नाम शाखायन है, कहीं पूछा जा शाखायन का दूसरा नाम कोष्टकी है। वेद पाठस्य विकृत्य कति संति। जो वेद पाठ है उसकी विकृति कितनी है, तो वह है 8। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, को वेदो गद्यातम को वर्तते। तो गद्यातम कौन सा वेद है, वो है यजुर्वेद। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे लिखे गए पैराग्राफ में लिखा गया। प्रश्न नंबर 15, यजुर्वेदे प्रयुक्त क शब्द संसारे त्याज्य प्रतीक वर्तते। तो स्वाहा। यजुर्वेद में प्रयुक्त कौन सा शब्द है संसार में त्याग का प्रतीक है, वो है स्वाहा। बोलते भी हम लोग जैसे हर चीज़ को कि स्वाहा हो गया या स्वाहा हर चीज़ में। प्रश्न नंबर 16, शुक्र कृष्ण भेदो कस्मिन आधार उपरि स्तव। कृष्ण और शुक्र का भेद किसके आधार पर है, तो ये किसमें, कृष्ण यजुर्वेदीय गद्यात्मकत्वेन शुक्ले शुद्ध रूपेण मंत्र अस्ति। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्यात्मक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें मंत्र है मतलब पद्यात्मक मिक्स है। प्रश्न नंबर 18, कृष्ण यजुर्वेदस्य गृहसूत्रम किम। कृष्ण यजुर्वेद का गृहसूत्र कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने गृहसूत्र है, 6 यहाँ बताए। आपस्तम, हिरण्यकेशी, बोधायन, मानव, काठक, वैखानस। ठीक है, कौन कौन से, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, मानव, काठक, वैखानस। अगर ऐसे ही पूछे कितने, तो 6। प्रश्न नंबर 19, वैदिक राष्ट्रगीतम आब्रह्म ब्रह्मा कस्मिन् वेदे अस्ति।
तो जो वेदों का राष्ट्रगीत है और ब्रह्मा, ये किस वेद में है? तो ये है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मंत्र तत्वस्य विच्यमानं सिद्ध यजुर्वेदीय सूक्तम किम। मंत्रों को तत्वों से जिसमें विवेचना की गई ऐसा प्रसिद्ध यजुर्वेद का सूक्त कौन सा है? तो वो है शिव संकल्प सूक्तम। प्रश्न नंबर 21। कर्मकांड मुख्यतः कस्मिन् वेदे उपरि वेदोपरि आधारित अस्ति। वेदोपरि होना चाहिए, मतलब यहाँ भी है थोड़ा मिस प्रिंट है। तो कर्मकांड मुख्यतः किस वेद के ऊपर आधारित है? तो वो है यजुर्वेद के ऊपर। प्रश्न नंबर 22 है महादेव शाखा किस वेद की है? महादेव शाखा का पहले दूसरे अध्याय का विवेचन किस में, मतलब जो महादेव शाखा है उसमें पहले दूसरे अध्याय में किसका विवेचन किया गया? तो उसमें किया गया है सोमयज्ञ पितृयज्ञ का। ठीक है, महादेव शाखा है। महादेव शाखायां प्रथम पंचत्रिशत अध्यायेषु प्रतिपाद्य विषय किमस्ति। तो जो महादेव दिन शाखा है उसके 35 जो पहले अध्याय उसमें प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है? श्रोत्र कर्मकांड है। ठीक है, जो महादेव दिन शाखा के में जो पहले 35 पाठ है। प्रश्न नंबर 24 है महादेव दिन शाखायाम अग्निहोत्रस्य वर्णन कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो महादेव दिन शाखा में अग्निहोत्र का वर्णन किस अध्याय में? यहाँ भी थोड़ा ये मतलब अग्निहोत्र होना चाहिए, यहाँ अग्निहोत्र से है। तो अग्निहोत्र का वर्णन महादेव दिन शाखा किस अध्याय में? तीसरे अध्याय में। प्रश्न 25 है महादेव दिन शाखायां चतुर्थतः अष्टाध्यायपर्यन्तं कस्य विवेचनम् अस्ति। जो महादेव दिन शाखा के चौथे से 8वें अध्याय तक है उसमें किस चीज़ का विवेचन है? तो उसमें सोमयाग का विवेचन है, विशेष तौर पर अग्निहोत्र याग का। ठीक है, सोमयाग के अंदर एक मतलब जो याग आता है अग्निहोत्र याग। प्रश्न नंबर 26 महादेव दिन शाखायां नवम दशमाध्याय विषय किमस्ति। जो महादेव दिन शाखा का 9वां 10वां अध्याय है उसमें कौन सा विषय के उल्लेख है? तो उसमें राजसूय वाजपेयी याग का उल्लेख है। या मतलब वही कौन से अध्याय में को क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 27 महादेव दिन शाखायाम अग्निचयनस्य वर्णनम कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो जो महादेव दिन शाखा है इसमें अग्निचयन का वर्णन किस अध्याय में? तो वो है 11 से 18 तक। प्रश्न नंबर 28 महादेव दिन शाखायां प्रसिद्ध रुद्र सूक्तस्य वर्णनम कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो महादेव दिन शाखा का जो प्रसिद्ध रुद्र सूक्त है उसका वर्णन किस अध्याय में? वो है 16वें अध्याय में। महादेव दिन शाखायां वसोर्धारा संबंधा कस्मिन् अध्याये विद्यते। तो जो महादेव दिन शाखा है उसमें वसोर्धारा संबंधित मंत्र किस अध्याय में? वो है 18वें अध्याय में। महादेव दिन शाखायां प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञस्य वर्णनम कुत्र वर्तते। महादेव दिन शाखा में प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस अध्याय में? ये 22 से 25 अध्याय में। प्रश्न नंबर 31 है महादेव दिन शाखायां खेल मंत्राणां संग्रह कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो महादेव दिन शाखा में खेल मंत्रों का संग्रह किस अध्याय में? तो यह है 26 से 29 तक। प्रश्न नंबर 32 पुरुषमेध यागस्य वर्णनम कस्मिन् अध्याये वर्तते। पुरुषमेध याग का वर्णन किस अध्याय में? यह है 30वें अध्याय में, 30 अध्याय 30वें अध्याय में। प्रश्न नंबर 33 पूर्व सूक्त इत्यस्य वर्णनम कस्मिन् अध्याये वर्तते। पूर्व सूक्त का वर्णन किस अध्याय में? तो यह है 31 अध्याय, मतलब 31वें अध्याय में पूर्व सूक्त है। और ये बहुत ही फेमस सूक्त है ऋग्वेद का, तो ये याद रखना, कई बार पेपर में आ जाता है। प्रश्न नंबर 34 सर्वमेध मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्तस्य कस्मिन् अध्याये संकलितो अस्ति। तो सर्वमेध मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्त में जो है वो किस अध्याय में संकलित है? तो वह है 22 से 33 दो अध्याय में, 22 और 33 अध्याय में। प्रश्न नंबर 35 है कस्मिन् अध्याये पितृमेध वर्णनम अस्ति। किसमें पितृमेध का यज्ञ का वर्णन है? वो है 35वें अध्याय में। तो धन्यवाद मित्रों, बाकी मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई मेरी वीडियो में कमी लगती है
मैं बनाता रहूँगा और सुधार करता रहूँगा। और ये जितने भी मैं ये करवा रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कोई भी आपका टेट हो, कमीशन हो संस्कृत से जुड़ा है, या टीएसटी पीएचडी भर्ती हो, या नेट हो, तो उससे जुड़ा मतलब ये सारे क्वेश्चन मैं उनसे ला रहा हूँ। ये मैक्सिमम नेट के क्वेश्चन। तो धन्यवाद।